मिश्रा, विल्सन बाबा, ग्राम पंचायत लोहरदगा से। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ अमेठी में जिस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है, शायद हमको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और कहीं नहीं होगा। अभी हाल ही में हमने 54 करोड़ के खाद्यान्न घोटाले की शिकायत प्रधानमंत्री तक के कार्यालय तक हमने की। उसकी भी जांच वहाँ से प्रमुख सचिव के माध्यम से होते होते आकर अमेठी में फिर उसी अधिकारी को दी गई जिसने भ्रष्टाचार में अहम भूमिका निभाई और उसका प्रथम निस्तारण फर्जी हुआ। उससे हम संतुष्ट नहीं हुए, फीडबैक लगाया। ये है अमेठी की कार्यशैली। शिकायत आप चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ करिए, चाहे प्रधानमंत्री के यहाँ करिए, वो पोर्टल पे दर्ज होगी और पोर्टल पे दर्ज होने के बाद सीधे वो गंगा में तरीके से डाल दी कि वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। शिकायत चाहे जिसको करिए, जांच वही करेगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। सबसे निचला स्तर का अधिकारी प्रधानमंत्री की चिट्ठी की कोई अहमियत नहीं है, मुख्यमंत्री की चिट्ठी की कोई अहमियत नहीं है। यदि आप शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में करेंगे, उसकी जांच सबसे निचला स्तर का अधिकारी और संभवतः जिसकी आपने शिकायत की उसी से उसकी जांच कराई जाएगी। यह है अमेठी की प्रमुख कार्यशैली। तो अब हम आपको इसके आगे थोड़ा ले चलते हैं। अमेठी में जैसे बाबा का एक बुलडोजर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के चल रहा है, अमेठी में भी चला। तिलोई सेक्टर में, जगदीशपुर सेक्टर में, जायज सेक्टर में, इधर चला। अमेठी में कहीं कहीं चला। आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, ये अमेठी प्रशासन मंदिर के मेले की जमीन की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। कितनी चिंताजनक बात है कि योगी बाबा के सरकार में मंदिर की जमीनें सुरक्षित नहीं है और कोई और नहीं कब्जा कर रहा है। भाजपा का चोला पहन के उन्हीं का एक नेता, जिसको कुछ दिन पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के नाते 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, लेकिन भाजपा की मजबूरी है वो चुनाव जीतने के लिए किसी को किसी के साथ ले लेती है। किसी को बाहर किया, उसको अंदर किया है तो बाहर। ये कौन सी व्यवस्था है? आप साधारण आदमियों पर गुंडा एक्ट लगाते हो, उनको जिला बदर करते हो। जो असली गुंडा हैं, माफिया हैं, उनको आप संरक्षण देते हो, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते हो। कहाँ की व्यवस्था है? आप बताइए कि जिस व्यक्ति ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया हो, जिस व्यक्ति ने सरकारी चक्रों पर कब्जा कर लिया हो, जिस व्यक्ति ने सरकारी नाली पे कब्जा कर लिया हो, जिस व्यक्ति ने दूसरी ग्राम पंचायत में जाके वहाँ की भी चक्रोट और नाली पे कब्जा कर लिया, इसके अलावा उसने अपनी फैक्ट्री का भवन, रहने के लिए घर नहीं, उसने फैक्ट्री बनाई और वो भी गांव के दूसरे व्यक्तियों के घर में, जिसमें उसने बना ली। अब बनाने के बाद लास्ट तक जिनकी जमीन पे उसने बनाया उन लोगों को ये बात नहीं पता थी कि जो फैक्ट्री का भवन बन रहा है वो उनकी जमीन में बन रहा है, और आज भी वो इस बात से आश्वस्त। जब मैंने उसकी शिकायत की तब ये बात साबित हुई कि जो भवन बना है वो किसी काश्तकार की जमीन पे बन रहा है, और उस काश्तकार को तब पता चला कि जमीन उसकी है, और तब तक उस व्यक्ति को सर मंदिर के मेले की आधी जमीन उसको जोतने बोने के लिए दे दी, लगभग 20 साल से। और उसकी जमीन पर और मेले की जमीन पर नेताजी का कब्जा है, आज भी कब्जा है। ये कहाँ की व्यवस्था है? इनका एक शासनादेश निकला था 1 मई 2017 एंटी भूमाफिया, जिसमें ये कहा गया था कि सरकारी जमीनों की तो किसी कदर शिकायत मिलने पे सरकार खाली करवा लेती है, लेकिन जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं उनका जब उनकी जमीन पे कोई माफिया कब्जा कर लेता है तो शिकायत करने का साहस नहीं कर पाता। इसका प्रथम उदाहरण हमको लगता है इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता।
इस व्यक्ति ने दबंगई के साथ लोगों की जमीन पे कब्जा कर लिया। चकबंदी के दौरान इसने ऐसे ऐसे गरीबों की जमीन को ऊपर इधर उधर करवा दिया कि जिनकी जमीनें मेन रोड पर थी वो गांव में चली गई। इस भूमाफिया ने यह भी किया कि इसकी एक चक कहीं अन्यत्र थी और उसकी उड़ान चक बनवाकर ग्राम सभा की करोड़ों की जमीन जो मेन रोड पर थी उस पर उसने बनवा लिया और चालाकी से 20 साल तक चुप रहा। इसके बाद अब वो उस पर कब्जा कर रहा है। उसने वहां पर एक गड्ढा खोदा, गड्ढा भी मानक से ज्यादा खोदा, गहराई करीब करीब यदि सड़क के लेवल से आप लेंगे तो करीब करीब 4-5 मीटर है गहराई में, उसको खोद दिया। यदि उसका रकबा नापा जाए तो जिस घाटा संख्या 76 में वो अपना खतौनी उसने उड़ान चक बनवाई है, यदि हम उसको भी मान लें तो उसके क्षेत्रफल से ज्यादा में उसने खनन कार्य किया है, निर्माण कार्य किया है। उसको सूचना न दी जाए प्रशासन को तो भी गलती है। प्रशासन को सूचना दी जाती है लेकिन प्रशासन चुप रहता है। कारण कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये नहीं हो सकता है कि भाजपा ने इसको संरक्षण दिया है, ये कदापि नहीं हो सकता है। यहाँ के लगभग नेताओं को हम जानते हैं, इस तरह के बवाल में वो नहीं पड़ते। इसमें सीधे सीधे इस नेता का पैसा और अधिकारी की नीयत, सिर्फ ये दो ही व्यक्ति इसमें हैं। और अधिकारी कर्मचारी नहीं, इसको भी थोड़ा सा समझना होगा कि कर्मचारी इसमें दोषी नहीं है। लेखपाल को निलंबित करने से इस बार काम नहीं चलेगा, इसमें जिम्मेदार हैं अधिकारी। अब हम आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं ताकि आप प्रकरण को ठीक से समझ सकें। हमने इनको जो पहली शिकायत जो की थी वो हमने इनको की थी 21 फरवरी 2022 को। हमने इनसे बताया कि घनश्याम चौरसिया निवासी ताला ने यहाँ पर मंदिर के मेले की जमीन, डाटा संख्या 558 ग्राम पंचायत ताला में है और इसी ग्राम पंचायत में 557, 549 रास्ता है, 559 नाली है। ये सब डाटा संख्या पे इन्होंने कॉमर्शियल काम किया है और यहाँ पर कहीं अतिक्रमण किया है, कहीं पर दीवार बनवाई है, कहीं पर बाउंड्री बनवाई है और कहीं पे भवन बनवा रहे हैं। और इन्होंने इतना ही नहीं किया है, इसी डाटा संख्या के बगल में 2 काश्तकारों की भी जमीन पर कब्जा किया है। उनमें से एक काश्तकार को डरा धमका के इनको किसी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया और उससे कहलवा लिया कि मैंने आपको जमीन दी है। और दूसरे काश्तकार को आज तक नहीं पता है कि उसकी जमीन में निर्माण कार्य हुआ है। प्रशासन को जब मैंने बताया तो प्रशासन कहता है भाई आपसे क्या मतलब, वो काश्तकार क्यों नहीं शिकायत कर रहे हैं। अब आप इनसे पूछिए, काश्तकार यदि शिकायत नहीं कर रहा है और वो उसकी जमीन नहीं है जिसमें निर्माण हो रहा है तो इनको ये शासनादेश कौन समझाएगा। इस शासनादेश की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि कुछ गरीब ऐसे हैं जिनकी जमीन पे भूमाफिया लोग जब कब्जा कर लेते हैं तो शिकायत करने का साहस नहीं कर पाता, उनकी रक्षा कौन करेगा। योगी सरकार में यदि ऐसे गरीबों की जमीन की सुरक्षा नहीं होगी फिर कब होगी। अब बताइए, यहां पर शिकायत होती है 21 फरवरी को। आप समझिए, लेखपाल कानूनगो इनके ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने 500 रुपये ले लिया, काम नहीं किया, 400 ले लिया, काम नहीं किया। हम तो नहीं मानते इस बात को। लेखपाल कानूनगो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है, उसको ये लोग काम नहीं करने देते। इसने रिपोर्ट लगाई, इसने का मतलब कानूनगो साहब ने जांच करके टीम बनाई और टीम बना के जाके मौके पर इन्होंने जांच किया। जांच करने पर इन्होंने लिखा डाटा संख्या 59 में निर्माण कार्य किया गया था जिसे रुकवा दिया गया। ठीक है, निर्माण कार्य चल रहा था, इनके पहुंचने के बाद इन्होंने काम रुकवा दिया। मौके पर कोई निर्माण कार्य उसके बाद नहीं हुआ।
अतिक्रमणकारी को अपना अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित कर दिया गया और इन्होंने ये कर दिया। इसके बाद सूचना उच्च अधिकारी को जाके आख्या दे दी। अब यहाँ पे लेखपाल और कानूनगो कहाँ गलत है? लेखपाल कानूनगो ने तो बता दिया कि वहां पे अतिक्रमण हुआ है। अब अगला आदेश कौन इनको देगा? न तहसीलदार साहब दे रहे हैं, न एसडीएम साहब दे रहे हैं। तहसीलदार साहब जब अपनी फाइल को आगे बढ़ाएं, अपनी जांच को आगे बढ़ाएं, तब तो इस पे आगे कुछ कार्रवाई हो। लेकिन अब देखिए 21 फरवरी से गाड़ी चलती है और आज लगभग 12 जुलाई है। आज 12 जुलाई 2022 तक हम ऐसे ही शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं। और ये आवश्यक कार्रवाई करके जांच आख्या दें, आवश्यक कार्रवाई करके जांच आख्या दे। अरे भैया, जांच आख्या तुमको कितनी चाहिए? अब किस चीज की चाहिए? जब हमने आपको बताया इस बात को कि जांच हो गई है, जांच की इस पे रिपोर्ट लगी हुई है, फिर वही बात, आवश्यक कार्रवाई करें, जांच आख्या दें। क्या मतलब है इसका? फिर इसके बाद हमने 21 फरवरी के बाद हमने 19 अप्रैल 2022 को शिकायत की। हमारे गांव में दीदी स्मृति ईरानी के सौजन्य से चौपाल लगी हुई थी। उसमें एक जानवर के डॉक्टर साहब आए थे, गांव भर की शिकायत बटोर ले गए। आप समझिए, एक आदमी की समस्या नहीं निस्तारित हुई, एक आदमी, सिंगल वन पर्सन। ऐसे भी अधिकारी आ जाते हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं है। बाद में हमने पता किया कि वो जानवर के डॉक्टर और वो आए थे जन समस्या सुनने के लिए। बटोर के ले गए कागज, पता नहीं किस भाव में कबाड़ी में बेचे होंगे, उसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन किसी का काम नहीं हुआ। एक आदमी किसी का काम किया हो तो बताएं। किसी को ना तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि आपकी शिकायत हमको मिली थी, इस पर ये कार्रवाई हुई, कुछ नहीं। ये है स्थिति। इसके बाद 14 मई 2022 को हमने थाना दिवस पे एग्जाम शिकायत की। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने 21 मई 2022 को शिकायत दी। उसमें एडीएम न्याय साहब आए थे। एडीएम न्याय साहब अच्छे अधिकारी हैं और उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी, समझी और इसके बाद स्पष्ट, इससे अच्छा और स्पष्ट आदेश अभी तक किसी ने दिया नहीं है। उन्होंने लिखा, कृपया देखें, अवैध अतिक्रमण सरकारी भूमि पर पाया जाए तो उसे हटवाएं और आख्या भी दें, हमको हटवाकर हमको बताएं। ये एडीएम न्याय साहब की जन सुनवाई का ये आदेश है। ये हुआ है 21 मई 2022 को। इस पर रिपोर्ट क्या लगती है आप सुनिए और समझिए थोड़ा सा। इस पर जब रिपोर्ट लगती है तो पहली बार में इन्होंने, लेखपाल साहब ने वही रिपोर्ट रिपीट की कि वहां पर अवैध कब्जा हुआ था, वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है और उसको अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इन्होंने इस पर जो हमको दी 15 जून 2022 और ये हैं लेखपाल विवेक कुमार पांडे जी। इनकी भी हम गलती नहीं मानते। इन्होंने लिख दिया और उस आदेश को पढ़ा कि यदि उस पर अतिक्रमण पाया जाए सरकारी जमीन पर, उसको हटवाया जाए। इन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को बताया होगा, उनका जो दिशा निर्देश इनको मिला होगा वो इन्होंने कर दिया। मतलब कब्जा नहीं हटवाया, न इन्होंने हटवाया न कानूनगो ने हटवाया, बल्कि कानूनगो खुद हट गए। वो जो पहली रिपोर्ट उन्होंने लगाई थी वो भूमाफिया का प्रभाव है कि उसने उस टाइम के लेखपाल को भी हटवा दिया और कानूनगो साहब को भी हटवा दिया। कुछ दिन वो इधर उधर रहे, बाद में अभी से पता चलता है कि उनका कुछ प्रमोशन हो सके, कुछ मामला था, क्या था, हट गए। अब उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर हमने 18 जून 2022 को तहसील दिवस में जाकर हमने फिर शिकायत की। हमने कहा कि साहब से जांच हो गई, सब कुछ हो गया है, भूमाफिया ने सरकारी 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 जमीनों पे कब्जा किया हुआ है और वो व्यक्ति प्रभावशाली है और
हमारी शिकायत कहीं सुनी नहीं जा रही। इसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और इस पर फिर एक आदेश हो जाता है। 18 जून 2022 को एसडीएम साहब वहाँ बैठे थे तहसील दिवस में, और इन्होंने एक आदेश दिया, कृपया प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जांच आख्या प्रस्तुत करें। और ये बताइए, ये तहसीलदार साहब से कह रहे हैं, आप बताइए कि जो इसके पहले जो जांच लगी है, जो जांच हुई है, जिसकी जो जांच रिपोर्ट है लेखपाल कानून वो सब ने इनको दे दी, अभी किससे जांच करवाएंगे? इन्होंने तहसीलदार को दे दी और तहसीलदार ने क्या किया, फिर लेखपाल को दे दिया, उसी लेखपाल को जिसने इसकी पहले रिपोर्ट लगाई। अब वो बेचारा करे क्या? उसने जो है फिर वही रिपोर्ट लगा दी, उसने उसी रिपोर्ट को रिपीट कर दिया कि जो जमीन है उस पर भूमाफिया का कब्जा है और उसको कब्जा खाली कराने के लिए हमने उसको सूचना दे दी है और वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। हम उनकी बात से सहमत थे, हम अपना शांत थे। जब एक दिन हमने जाके मौका देखा तो हम खुद आश्चर्यचकित रह गए, भाई ये क्या हुआ? जिस जमीन पर हम शिकायत कर रहे हैं उस जमीन पर लेंटर पड़ गया, उस पर लेंटर पड़ गया, और इसके अलावा वो भूमाफिया जगह जगह घूम के कम से कम 20 लोगों के बीच में जाकर उसने धमकी दी, और वो धमकाने पे आमादा है कि हम भाई आप शिकायत करोगे तो हमारे पास बहुत से विकल्प है। अब बताइए उनके पास कौन सा विकल्प है? उन्होंने हमें नपत के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर गाली देते हैं, लेखपाल भी वहां पे थे मौके पे, वहां पे ग्राम प्रधान भी थे और सब लोग थे, मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि साले आके नपत करवाते हैं, शिकायत करते हैं। अब आप बताइए कि सारे अधिकारी वहां पे खड़े हैं, वो इस तरीके की भाषा बोल रहा है और ये लोग सुन रहे हैं उसको। फिर ये तो समय की बात है भाई, उनका अपना एक वो है, वो अपना गाली से काम चला रहे हैं, समय आएगा वो भी देखा जाएगा कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके बाद जब हमने देखा कि उस पर लेंटर पड़ रहा है तो मैं 11 जुलाई को गया एसडीएम साहब के पास में, और मैंने उस पर ऊपर सबसे ऊपर लिखा कि तहसील स्तर पर अंतिम प्रयास, छठा रिमाइंडर, और उसमें मैंने स्पष्ट लिखा कि जांचोपरांत 2 बार भूमाफिया को नोटिस भी दी गई। पूर्व कानूनगो श्री विजय रंजन के सख्त तेवर से काम रुका था। उच्च अधिकारियों ने सरकारी जमीन से कब्जा खाली करवाने का आदेश भी दिया, किंतु कानूनगो के बदलते ही लेखपाल श्री विवेक पांडे, मोबाइल नंबर उनका कानूनगो राजकुमार साहब ने मिलकर उस भूमाफिया का सरकारी जमीन से कब्जा खाली नहीं करवाया, बल्कि उस पर लेंटर डलवा दिया। और जिस जमीन पर मैं बता रहा हूं कि दूसरे काश्तकार की जमीन है, उसकी जमीन नहीं है, उस पर भी उसने चहारदीवारी बनाकर उस पर लेंटर डाल दिया। उस पर टीन सेट छाने के लिए उसने पूरा जो है इंतजाम बना लिया है, और हमको लगता है कि 2-4 दिन के अंदर में उस पर टीन सेट भी पड़ जाएगा। अब समस्या इस बात की है कि अगर कोई आदमी ऐसे भूमाफिया के विरुद्ध शिकायत करता है और खुलकर समाज हित में, जनहित में, कि मंदिर की मेला की जमीन पे कब्जा, सरकारी नाली पे कब्जा, चकमार्ग पे कब्जा, और चकमार्ग के नाम पर रास्ता छोड़ा गया है उस पर कब्जा, दूसरी ग्राम पंचायत में जाता है वहां पर जो चक्रोट उसको दिखता है उस पर उसने कब्जा कर लिया, बाउंड्री वाल बना लिया, फैक्ट्री लगा ली, सरकारी नाली उस पर उसने कब्जा कर लिया, ग्राम सभा की रोड के साइड की जमीन उस पर उसने अपनी उड़ानचक बनवा ली, नियम विरुद्ध बनवा ली। इसकी माताजी वहां पर प्रधान थी, इन्होंने अपना दबाव बनवाया और अपनी चक वहां पर ले जाकर उड़ान बनवा लिया।
कौन से उसमें शासनादेश में है कि ग्राम सभा की करोड़ों की जमीन पर आप अपनी जिस जमीन की कोई कीमत नहीं है, ना के बराबर है, उस जमीन को आप लाके वहां पर बैठा लें मेन रोड पर और करोड़ों के मालिक हो जाए आप रातों रात, और शिकायत करने के बाद प्रशासन सुने ना। ये कहाँ की व्यवस्था है? हम अपनी बात माननीय योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग जनहित की शिकायतें करते हैं और उसकी सुनवाई जिला स्तर पर नहीं होती है, और उसके बाद जो आदमी हिम्मत करके किसी कदर जनता के आपके जनता दर्शन में लखनऊ जाता है, उसकी शिकायत भी आप पोर्टल पर लोड कर देते हैं और आप देखिए उसको 80% वही व्यक्ति निस्तारित करता है जिसने उसमें गलती की है। हम आपके भी जनता दर्शन में 2-3 बार आ चुके हैं, हमारी शिकायत का भी यही हुआ है कि हमने आपको शिकायत दी, हमको लगा कि आपने इतनी बड़ी मुहर लगा दी है उसमें और अब जो है उस पर कार्रवाई होगी। हमको बड़ा अच्छा लगा कि इतनी बड़ी मुहर ठोक दी आपने, और वो जब आई तो जिसके विरुद्ध हमने शिकायत की उसी ने जांच की और उस पर जांच आख्या लगाई और उस पर कुछ नहीं हुआ। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय चिट्ठी भेजी कि 54 करोड़ का घोटाला अमेठी में हुआ है, खाद्यान्न घोटाला हुआ है, वहां पे भी एक बहुत सुंदर सी मोहर लगाई गई। और उसके बाद वो चिट्ठी वहां से आती है प्रमुख सचिव के यहाँ, फिर खाद्य आयुक्त के यहाँ, फिर डीएसओ के यहाँ। डीएसओ साहब ने उसको किसको दिया? प्रधानमंत्री कार्यालय की चिट्ठी की जांच करने का समय डीएसओ साहब के पास नहीं है, उन्होंने उसको दे दिया पूर्ति निरीक्षक। अब पूर्ति निरीक्षक कौन? जिसने डुप्लीकेट राशन कार्डों से राशन चोरी करवाया है, कोटेदार से 2-4-5 हजार रुपया लेके एक जांच रिपोर्ट में ओवर राइटिंग करके 95 रुपए को उसने 85 बना के रिपोर्ट वहां भेजी। उन्होंने ये किया, एक व्यक्ति के नाम 2-2 राशन कार्ड बने थे, उनके राशन कार्डों पर राशन वितरण कराया। इन्होंने ये किया कि जब जनसूचना में सूचना मांगी गई, इन्होंने क्या किया कि कोटेदार के साथ में बैठ के ग्रुप रचित वितरण रजिस्टर बनाया और उसको आयोग के सामने जाके हमको दे दिया। ऐसे अधिकारी से प्रधानमंत्री कार्यालय की चिट्ठी की जांच करवाई गई, और जबकि मैंने जैसे ही मैंने देखा कि ये भाई डीएसओ के पास आ गई, तो मैंने उस पर तुरंत रिमाइंडर लगाया, निस्तारण के पहले रिमाइंडर लगाया कि साहब जिसको आपने जांच करने के लिए दिया है वही भ्रष्टाचार में लिप्त है, लिहाजा इसकी जांच नहीं हो पाएगी। इतना पढ़ने के बाद भी डीएसओ साहब ने उसकी जांच जो है उनको दे दी, पूर्ति निरीक्षक महोदय को। नतीजा फर्जी निस्तारण। इसके बाद फिर जब हम उनसे क्या कहते हैं, जब हमने फीडबैक लगाया तो निस्तारण भी देखिए कि जिस जो शिकायत थी उसी को इन्होंने, जिस निस्तारण पे हमें आपत्ति थी उसी को इन्होंने रिपीट कर दिया। जब हमने फिर इस पे आपत्ति की तब वो डीएम साहब के कार्यालय गए, पुनर्जीवित होकर संदर्भ हमारा डीएम साहब के कार्यालय गया। डीएम साहब के कार्यालय से फिर वो डीएसओ के पास पहुंच गई। अब डीएसओ साहब के कार्यालय से वो फिर हमको लगता है पूर्ति निरीक्षक के पास जाएगी। हालांकि इन्होंने पूर्ति निरीक्षक बदल दिया है, आ गए हैं हमारे यहाँ नए पूर्ति निरीक्षक संजय सिंह। हम उनसे मिलने गए, हम उनको अपने दस्तावेज दिखाने गए, लेकिन उनके पास समय नहीं था। उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि जो मेरे रिकॉर्ड में होगा मैं वही लिखूंगा, और आप जो शिकायत कर रहे हैं यदि वो गलत है तो आप न्यायालय जाइए। मतलब उनका कथन ये है कि आप 10-20 हजार रुपए का वकील करेंगे, हम उनको मैनेज कर लेंगे, आप जाइए न्यायालय। हम न्यायालय जाने के लिए 50,000-1 लाख रुपया का वकील करें पहले, जो कि मजबूती से हमारा मुकदमा लड़े, और वहां हम अपनी बात कह नहीं पाएंगे। हमारी 400 पन्ने की फाइल है, उसको कौन पढ़ेगा? स्थिति ये है कि ये लोग समझ चुके हैं कि यहाँ के लोग कितनी दूर तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे लड़ेंगे। न्यायालय जाएंगे नहीं, और यहाँ इनके पिताजी का राज है, ये चोरी करेंगे, खुद ही जांच करेंगे। डीएम साहब के पास भी समय नहीं है। डीएम साहब के यहाँ क्या है, ट्विटर करिए तो 4th क्लास का अधिकारी जो है उसको मैनेज करता। अधिकारी क्या कहते हैं उसको? हमारे यहाँ तो 70% सफाई कर्मी जो है जाके बाबू की कुर्सी पे बैठे हैं, वही निस्तारण करते हैं। सफाई कर्मी आपको किसी गांव में नहीं मिलेगा, किसी भी गांव में नहीं काम करेगा। यहाँ तक कि भट्टे का मुंशियाना करता पाया जाएगा, आप पता कर लीजिए, और ना हो तो आप आइए हमारे पास, हम आपको दिखाएंगे।
स्थिति कितनी दयनीय आप लोगों ने बना दी है भाई। कैसे ये काम चलेगा? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अरे ये कितनी बड़ी शख्सियत है। हम लोग जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की चिट्ठी भेजते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि इस पे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई नहीं हुई तो ये कौन जिम्मेदार है इसका? और प्रधानमंत्री कार्यालय और शासन स्तर के पत्रों का जांच जो है एक 4th क्लास के कर्मचारी और सबसे निचले स्तर के कर्मचारी से क्यों कराई जाती है? हम तो माननीय मोदी जी से, अब माननीय योगी जी से एक निवेदन करेंगे कि यदि कोई शिकायतकर्ता आपके जनता दर्शन में जाए तो आप उसकी शिकायत सुनिए और उससे पूछिए कि आपने जिला स्तर पर कितनी शिकायतें की हैं। यदि उसने सारी शिकायतों का चक्र पूरा कर लिया है तो आप उसको जो है एक समय दीजिए कि आप दिनांक इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पर उपलब्ध रहिए। एक तरफ उसको खड़ा करिए, दूसरी तरफ उस अधिकारी को बुलवाइए कि 1 मिनट भी यदि लेट हुए तो हम बर्खास्त कर देंगे तुमको। आधे घंटे पहले आके लाइन में लग जाना, और उसके बाद आमने सामने सीधा सवाल सीधा जवाब और उसी समय उसका निस्तारण। ये कहाँ की व्यवस्था है कि आप जो है जो कोई लेके जाएगा आपके यहाँ पन्ना, आप उस पर लिख देंगे आवश्यक कार्रवाई करें, और फिर ये गधा छाप अधिकारी जो है जांच करेंगे इसकी। इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि यदि एक शिकायत पे 2 बार 3 बार 4 बार शिकायत हो चुकी है तो उसकी जांच आख्या में क्या लिखा है उसको पढ़ें और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है उसको बताएं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये लोग शिकायत हुई, जिसके विरुद्ध शिकायत हुई उसने लाके इनके सामने जब एक झोले में भर के 10-20-50 हज़ार रुपया रख दिया, इन अधिकारियों की आंखें बंद हो जाती हैं। और जब ये कभी 4-6-10 मामले इस तरीके के करते हैं तो इनका बोरा भर जाता है, और जब ये कभी फंसते हैं तो बोरा ले जाकर ऊपर वाले अधिकारी के यहाँ पटक आते हैं। ये चोरी करें, ये बेईमानी करें, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। एक छोटा सा आदमी कहीं पे अगर 100-200 रुपए का मोबाइल चोरी कर लिया तो उसके लिए आपकी पुलिस जो है गली गली दौड़ती है। हमने कूटनीतिक दस्तावेज के विरुद्ध जो है कोतवाली में डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ शिकायत की कि इन्होंने हमको फर्जी दस्तावेज दिया। 420 की मेरे साथ में इन्होंने 120B के तहत इन्होंने जो है सामूहिक रूप से मिलकर सरकारी खाद्यान्न की चोरी की। इनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। एक साधारण आदमी के ऊपर जो है ये कह देंगे कि हाँ ये आया इस तरीके से, इसने हमारे साथ हमको गाली दी, इसने हमारे साथ बदतमीजी, उसके ऊपर आप मुकदमा लिख देंगे। और हम साक्ष्य दिखा रहे हैं कि इसने चोरी की है, ये 50 हज़ार लाखों रुपया तनख्वाह पाता है, इसके बाद भी चोरी करता है, इसकी चोरी के साक्ष्य देखिए, आप उस पर मुकदमा नहीं करेंगे। बाबा जी हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे, डीएम और एसडीएम के बस का बात नहीं है ये भूमाफिया से नहीं निपट पाएंगे, इनकी बस का बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ वही काम करेंगे कि जैसे आपने वहां से कोई आदेश दे दिया तो 1-2 काम कर देंगे, और बाकी 40-50 जो चट्टे हैं उनसे ही अपना वसूली करेंगे। इनका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं कब्जा खाली हुआ, इसका यदि कोई जवाब हो आपके पास तो आप बताएं हमको, या पूछ के बताएं। 21 फरवरी 2022 से मेरी शिकायत चल रही है भूमाफिया के खिलाफ, जिसने मेरी यदि उन शिकायतों से उस भूमाफिया की जमीन खाली करवाई जाएगी तो उसका कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान होगा। यदि निष्पक्ष कार्रवाई होगी तो 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान होगा, ये मैं कह रहा हूँ। और 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान वो बचाने के लिए कहीं 50 हज़ार रुपया किसी चट्टे को पकड़ा दिया तो हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। आप वहां पे बस वही अपना मंदिर में घंटी बजाते रहिएगा, हम लोगों का तो काम हो गया। कौन सी व्यवस्था है बताइए? हमको सुरक्षा देनी चाहिए, हमको व्यवस्था देनी चाहिए। हमने 54 करोड़ का घोटाला एक पकड़ा, हमने दूसरा पकड़ा, हमने एक भूमाफिया के खिलाफ शिकायत की, आपकी कौन सी व्यवस्था हमको मिली? और आप उसके बाद वहां से कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बोलिए, आवाज उठाइए। क्यों उठाए कोई आवाज भाई? यदि आप मेरी शिकायत को नहीं सुन रहे हैं, आपकी जनता दरबार में कोई आदमी जाके शिकायत कर रहा है, उस शिकायत को भी पोर्टल पे पता नहीं कौन सा सिस्टम है आपका,
आप पोर्टल पे क्यों लोड करते हैं जब आपको पता है कि आपको पोर्टल का निस्तारण सफाई कर्मी करता है, 4th क्लास का आदमी करता है, क्यों आप लोड करते हैं उस पर? आप अपनी शिकायत को बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से भेजिए, 1 प्रति उसके निस्तारण की उसको भेजिए। उसके बाद यदि वो असंतुष्ट होता है तो सीधे 6 महीने की सजा। यदि शिकायतकर्ता गलत है तो उसको उसी टाइप पे जेल भेजिए, और यदि वो सरकारी कर्मचारी गलत है तो उसको बर्खास्त करिए, उसको तो आजीवन कारावास करिए। वो 1-1 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, इसलिए ले रहा है चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले। कहाँ की व्यवस्था है बताइए? एक आदमी का राशन कार्ड 2-2 साल 3-3 साल ये नहीं बनाते, और एक आदमी का फर्जी राशन कार्ड आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे, मेरी वेदना को समझिए और मेरे कष्ट को समझिए। हमारे ऊपर इन लोगों ने जिला बदर तक की कार्रवाई करवाई है। ये तो कहिए कि कुछ अधिकारी आज भी अच्छे हैं, उन्होंने हमको सुना, हमको स्टे दिया, हम वापस आए। 2016 के पहले मैं व्यापारी था, 14-15 लोगों को मैं अपने यहाँ काम पर रखता था, उनसे काम करवाता था, उनको वेतन देता था, उनसे हमसे जो हो सकता था उनकी मदद करते थे। आज हम खुद बेरोजगार हैं, और आप लोगों की सिस्टम की वजह से, आप लोगों की अव्यवस्था की वजह से हमको लोगों ने, आपने एक सर्टिफिकेट जारी किया कि हम गुंडा हैं। आप आइए हमारे यहाँ अमेठी में, हम आपको दिखाएं गुंडा कहाँ है। हम दे तो रहे भूमाफिया की विरुद्ध शिकायत, हम दे तो रहे कि उसने 9 जगह पे जमीन कब्जा की है। आपकी हिम्मत हो तो उसको जिला बदर गुंडा एक्ट लगाइए, हम आपको मानेंगे कि आप न्यायप्रिय हो। हमारे ऊपर जिसने गुंडा एक्ट की मुकदमा लगवाया है, आप उसके मुकदमे को जरा उसके चेक करके देखिए, उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, क्यों नहीं उसको जिला बदर किया आपने? हमसे बड़े बड़े अपराधी यहाँ पर घूम रहे हैं, हमारे ऊपर 2 मुकदमे आपने करवाए, एक सरकारी पूर्व निरीक्षक से और एक सफाई कर्मी से। एक ने फर्जी राशन कार्ड चोरी किया और एक ने फर्जी राशन कार्ड बनाया। ये 2 ही विभाग हैं, इन्हीं दोनों ने FIR कराया, इन्हीं दोनों के ऊपर आपने जिला बदर कर दिया। ये आपका बहुत बढ़िया न्याय है। अब इस भूमाफिया के खिलाफ मैं शिकायत कर रहा हूं, तो आपका बुलडोजर कहाँ है? इसके पास फर्जी एक JCB है जिसपे नंबर नहीं है, बिना नंबर की JCB से अवैध खनन का काम नंबर 1 पर करता है। ना आपकी पुलिस देखती है, ना आपके SDM देखते हैं, ना आपके डीन साहब देखते हैं। कहाँ की व्यवस्था है बताइए? पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में आप केंद्रीय विद्यालय जहां जहां बना हो, सबकी बाउंड्री देखाइए। और आप आइए हमारे अमेठी में भी देख लीजिए कैसी बनी है, उसी ने बनवाई है। ये व्यवस्थाएं जो यहाँ पर चल रही हैं, यदि आप इसको देख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोगों की तो मजबूरी है। हम लोग तो चिल्लाने वाले आदमी चिल्लाएंगे, आप नहीं सुनोगे, आपके बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा वो सुनेगा। हम लोग तो मजबूरी है हमारी। एक भगोड़ा कभी कांग्रेस से निकलता है, सपा में चला जाएगा, सपा से निकलेगा भाजपा में चला आएगा, भाजपा में 6 साल के लिए आप लोग निष्कासित करेंगे। आपकी मजबूरी है, फिर ला लिए उसको, डाका डलवाइए घूम घूम के, सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाइए। एक तो गरीब आदमी जब कब्जा कर ले कहीं झोपड़ी पे ना, तो आप बुलडोजर लेके जाइए, उसको गिरवा के आइए। और जब ये कब्जा कर लें तो आप शांत एकदम, कोई मतलब नहीं। मंदिर की जमीन कब्जा हो गई, जाने दो। किसान की जमीन पे कब्जा हो गया, जाने दो। सरकारी नाली चक्रोट सब जाने दो, कोई मतलब नहीं। किसने कब्जा किया है? घनश्याम चौरसिया, भाजपा के पूर्व नेता जो बर्खास्त हुए थे, वर्तमान में इनकी छवि अच्छी हो गई, साफ सुथरे हो गए, इनको दोबारा से ले लिया गया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। श्रीमान जी, कार्रवाई होगी, हमसे जहां तक लड़ते बनेगा हम लड़ेंगे, कार्रवाई होगी। हमको विश्वास है कि हमारी बात अभी उन अधिकारियों तक नहीं पहुंची है जो कार्रवाई करते हैं। हमारी अधिकार बात सिर्फ उन लोगों तक पहुंची है जो हमारी शिकायत के नाम पे सिर्फ वसूली कर रहे हैं। इस बात मैं गारंटी कर रहा हूं कि जितना इन्होंने वसूली किया है, इनके पिताजी जब मिलेंगे तो इसका 4 गुना ज्यादा इनसे वसूल लेंगे। ये वसूली इनके काम नहीं आएगी, वो तो भूमाफिया तो जेल जाएगा। इसलिए मेरी शिकायत 100% सही है।
और संरक्षण ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी तहसीलदार दे रहे हैं। तहसीलदार यदि अपने कानूनों की बात को मानते, अपने लेखपाल की बात मानते, तो एक टीम बनाते और डीएम से परमिशन लेते और उसको जाके वहां पे कब्जा खाली करवाते। लेकिन तहसीलदार के आगे ये बात नहीं जा रही है, कहीं पे नहीं जा रही है। तो चाहे डीएम हो और चाहे एसडीएम हो, क्यों ऑर्डर करेगा वो और काहे करेगा? तो समस्या इस बात की है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस तरीके से हमको परेशान किया गया, इस सरकारी कर्मचारियों ने किया है, क्षेत्रीय नेता के रूप में दलालों ने परेशान किया। जिन भ्रष्टाचारियों को डर था कि विल्सन बाबा यदि मेरे पीछे पड़ जाएगा तो हम कहाँ भागेंगे, इसके पहले इसको पुलिस में फंसा दो, इसको गुंडा साबित कर दो, ये रास्ते से हट जाएगा, हमारा खेल चलता रहेगा। तो हम आपको बताते कि हम नंबर 2 पे कहीं नहीं रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तो भी हम नंबर 1 पे थे। हमने व्यापार किया बहुत कम समय में, हम उसमें भी नंबर 1 पे थे। हम अपनी पूंजी, अपनी हैसियत के हिसाब से जिस कंपनी में काम करते थे, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हमको जानते थे, हमको मानते थे, हमको सम्मान देते थे और व्यापारियों से ज़्यादा हमको सुविधा देते थे। आप अगर चाहते हैं कि हम नेता बने, आप चाहते हैं कि हम इन बदमाशों से लड़ें, तो हम आपको बताते हैं कि हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, इसमें भी नंबर 1 पर रहेंगे। आपसे एक ही निवेदन है कि घनश्याम चौरसिया भूमाफिया ने जो सरकारी ज़मीनें कब्जा की है, मंदिर की जमीन पे कब्जा किया, उसको अविलंब खाली करवाइए और इनके विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके भूमाफियाओं के लिए एक संदेश छोड़िए, ताकि अमेठी में इस तरीके के भूमाफिया भविष्य में एक बार भी दोबारा इस तरीके का साहस न करे कि वो मंदिर की जमीन पे कब्जा कर ले, सरकारी जमीनों पे कब्जा कर ले और किसी गरीब किसान की जमीन पे कब्जा कर ले। हम आपसे, बाबा साहब से एक ही निवेदन करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करेंगे, आपके दरबार में जो शिकायतें जाती हैं, यदि वो 2 बार 3 बार 4 बार जिले में कर चुका है शिकायत, तो आप उसकी शिकायत ले लीजिए और उसकी एक डेट दीजिए और अधिकारी को भी लखनऊ में बुलाइए और उस शिकायतकर्ता को भी बुलाइए। और इसमें वकील और मीडिएटर को बिल्कुल मत बुलाइए। आजकल सूचना आयोग में व्यवस्था बहुत तेजी से चल रही है, सूचना 3-3, 4-4 साल नहीं दिलवाते। तो हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप जनता से हैं और जनता आपको मानती है, प्यार करती है, हम भी मानते हैं, हम आपके साथ थे, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं से हम दुखी हैं। हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, बहुत से लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। और इससे भी बड़ी बात बता दें कि हम अपनी लड़ाई तो नहीं जीत पाए, हम खुद परेशान हैं, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास बहुत से ऐसे लोग, पीड़ित लोग आते हैं जो चाहते हैं या जिनको भरोसा है कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और वो उनको न्याय मिलेगा। हमने अनगिनत लोगों का काम करवाया है, जायज काम जो भी होता है हम एक बार बोलते हैं कि इसका ये काम सही है, आप देख लो। और संयोग से कि आप लोगों ने इतना हमको लड़ाया है अमेठी में, ये खाद्यान्न घोटाला, ये वो घोटाला, वो घोटाला, यहाँ के लोकल छोटे मोटे लोग कर्मचारी जो हैं वो जान रहे हैं, वो दोबारा गलती नहीं करते। हमारे किसी भी काम, सही काम को तो 2 मिनट में करके निपट लेते, छुट्टी कर लेते, फंसते नहीं है कोई। एक बार फंस गए, अब बार बार फंसने वाला काम नहीं होता। न वो फंस रहे हैं ना हम फंस रहे हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, कर्मचारी या भूमाफिया, इन पर आप कार्रवाई करें और अपनी छवि को और निखारें। और हम चाहेंगे कि अगली सरकार फिर से बनाएं, हमारी कामना है आपसे। मेरा इतना निवेदन है कि हम चिट्ठी आपको रजिस्टर्ड डाक से भेजते हैं, उसका सही निस्तारण करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।